हाय गंदा पाकिस्तानी फैन तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मैं नानादी। यार भाई रात को सो उठो तो मोदी जी का पता लगता है किसी और दुनिया के कोने पे पहुंचे हुए हैं। भाई साहब रशिया से रातों रात वो निकले और वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए डायरेक्ट। अच्छा अबे हाँ, और वहां पर तो उधर तो मॉस्को में थे। अबे हाँ, ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट अच्छा। ये निकले हैं रात को, और हमें कसम से इस बारे में नहीं पता था। और कहा जा रहा है वहां पर जो उनका स्वागत हुआ है कि कसम से भाई पूरा यूरोप जला ही। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में हाँ क्यों वीडियो वॉच करती यार, भाई ये चीज हमें नहीं पता था कि मॉस्को के बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है इन्होंने। वही तो भाई साहब, अब ये एक ऑस्ट्रेलिया है और एक ऑस्ट्रिया है। हाँ। तो भाई साहब वॉच करते कौन करते स्टार्ट। पीएम मोदी अपने विदेश दौरे के बीच कल देर रात ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। आपको बता दें, रूस की 2 दिनों की यात्रा के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे। हाँ वो यार, वाह भाई क्या स्वागत हो रहा है। गाड़ी काली काली पीछे खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, कोई शक नहीं, जिधर जाती हो तो धूम मचा रहे हैं यार। तो वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, एक अबे वो देखो तो सेल्फी ले रिलेशनशिप रहे जो हैं है वो उनके है। साथ, मोदी जी के साथ। ये चीजें जो है वो नजर आ रही है। सो ये चीजें हैं, सो इनको कोई वो नहीं है। हर मुल्क जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। दिस इज इंडिया सेंचुरी, ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। इंडिया की है। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। तो वेस्ट जो है वो सपोर्ट करता रहा है। एक तो ये है कि ये हिस्टोरिकली इंडिया की सिंस 1990s एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। हर बंदा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है यार। कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल ना, मुमकिन ही नहीं है आपके काम कर सकें। तो जो आपकी जिम्मेदारी है आप वही करें, आप अपने लोगों को बचाएं, ये है आपकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि आप कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको देखें। World's largest democracy is now simply the world's largest everything. ये बात क्यों कही जा रही है? तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। जय हिंद दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के बाद वहीं से चले गए ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रिया यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, सेंट्रल यूरोप का ये हिस्सा है और 1 लाख से ज्यादा भारतीय वहाँ पे काम करते हैं। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, एटलीस्ट एक परिवार को तो जानता ही हूँ जो ऑस्ट्रिया में रहते हैं। और ऑस्ट्रिया में दोस्तों अच्छी खासी भारतीयों की इनकम होती है, ठीक है। हालांकि प्रोफेशनल लोग ही हैं, अभी 1 लाख के आसपास भारतीय वहाँ पे रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भारत से और लोग ऑस्ट्रिया जाए, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रिया को पता है आज फ्रांस अमीर हुआ है, यूके अमीर हुआ है, जर्मनी अमीर हुआ है, ठीक है। ये सब क्योंकि भारतीय डायस्पोरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और भारतीय जो होते हैं वो जाके मेहनत से काम करते हैं। दंगा मंगे में भारतीय आपको कभी हिस्सा लेते हुए नजर ही नहीं आए। दंगा कौन करता है, पत्थर कौन मारता है, वो बताने की बात नहीं है, आपको सब पता। और ऑस्ट्रिया के जो विदेश मंत्री हैं वो कई बार कह चुके हैं कि हम भारत के साथ और ट्रेड चाहते हैं, भारत से हमें ट्रेड सस्ती पड़ेगी और भारत को भी फायदा होगा, दोनों देशों का फायदा होगा। तो हम भारत से ट्रेड अपना 20 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं। अब 20 गुना तक कैसे बढ़ाएंगे वो बात की बात है, लेकिन हाँ भारत ने ये मैसेज दे दिया कि हम भाई रूस के साथ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूरोप के खिलाफ। रूस हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन हम यूरोप के साथ भी अपनी दोस्ती चाहते हैं और हर जगह हमारा शांति का ही पैगाम है। We count on India. We count on India as a voice of peace, as a voice of reason. We consider India as an ally and as a friend. India always had a tradition of balancing world powers. तो वहाँ पे जो होस्ट था उसने रोका और कहा कि पूछा, डिटेल्स मजीद पूछी, तो उन्होंने कहा मैं डिप्लोमेट, उसका मतलब ये नहीं हूँ, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वेस्ट जो है वो सपोर्ट करता रहा है जो है पाकिस्तान को, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता रहा है। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं? देखें जी, इसकी मल्टीपल वजूहात हैं, 3 बड़ी वजूहात जो मेरे ज़हन में आती हैं। एक तो ये है कि ये हिस्टोरिकली इंडिया की सिंस 1990s एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। तो उसमें आपको ये 2-3 लफ्ज़ जो हैं, टेररिज्म, स्नेक पिट, जो कि आप 10 रुपए दे के तो राजा बाजार से छपवा सकते थे। राजा बाजार में वो जो नहीं बैठे होते बाहर, जो रेडी पे, उनको जाके पिक्चर दें तो वो दें कि ये मुझे छाप के उसी वक्त बना के आपको एक कार्ड दे देता।
और वो कार्ड लेके तो ये जो बहुत सारे कश्मीरी गिरोह एक तो ये काम करते थे और दूसरा चंदे करते थे पूरे पाकिस्तान में, जिसको भारत ने बाद में एक फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग का नाम दिया कि लोग जो है वो जुलूस की शक्ल में जाते थे बड़ी बड़ी मार्केटों में चादर लेके, तो उस पे फिर मार्केटों वाले जो है वो पैसे डालते थे। तो जहाँ पे आप इतना ब्लंटली और इस कदर जो है नाइव और इतने बेसलीका तरीके से इस तरह का काम करना शुरू हो जाए तो वो फिर इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट हुआ। बाद में जितने भी इस पे जो है वो इंटरनेशनल आर्टिकल आए, स्पीचेस हुई, फोरम्स पे डिस्कशन हुए। तो इसके साथ साथ अभी जो नई सिचुएशन आई है, इस नई सिचुएशन में जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम अपने तौर पे उसका तजजिया करके देखें तो इकोनॉमी तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। जाहिर है कि जब आप 2-4 बिलियन डॉलर की आस पे जिंदा हैं, IMF से लें या किसी और से लें, लेकिन आप जो दौड़ है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की उसमें तब्दीली नहीं आई। दिस इज इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। ये बात क्यों कही जा रही है? एक खास पॉइंट वो आता है कि जहाँ पर दो कंट्रीज जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे। इंडियंस, सिर्फ इंडियंस। अब यार वहाँ का बड़ा बंदा कहता है इंडिया वॉइस है शांति की, इंडिया वॉइस है प्यार की। इंडिया ने वर्ल्ड की बड़ी बड़ी पावर्स को एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। खुद सोचो कि वो बंदा क्या अपने मुंह से बोल रहा है कि भाई साहब बड़ी बड़ी पावर्स को इंडिया ने बैलेंस करके रखा हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है कि भाई ताकि कोई इधर से उधर ना हो, कोई मस्ती इस दुनिया के अंदर ना करे। मतलब वो सीधा इस दुनिया का लीडर इंडिया को बोल रहा है। बिल्कुल वजह सीधा इंडिया को बोल रहा है। देख वजह से मॉस्को का दौरा मुकम्मल कर सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया यार। जो स्वागत हुआ उनका जबरदस्त हुआ यार, कोई शक नहीं है। मोदी जी को चाहते हैं लोग, आजाद मुल्क इंतजार करते हैं मुल्क हमारे मोदी जी हमारे देश में आए, सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंचे नहीं। सही है कि नहीं, बिल्कुल सीधा पहुंचे यार। जो वेलकम हुआ है ना उनका और जो भाई, स्वागत हुआ उनका और भाई आगे से वो बात क्या कह रहे हैं, मोदी जी को सम्मान कितना बड़ा उन्होंने दिया कि भाई साहब ये जो बंदा है, ये बंदा भाई पूरी दुनिया को एक कर रहा है। और हमारा पाकिस्तानी बकचोद के बच्चे कहते हैं कि भाई वो बंदा आतंक फैलाता है और पूरी दुनिया उसको बोरी की दुनिया में प्यार फैलाता है। साला खोट है ना आप में, क्या हम उसको बोल रहे हैं कि भाई वो आतंक फैलाता है? वो किधर आतंक फैला रहा है? पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं भाई साहब ये जो एक बंदा आया है, ये भाई साहब पूरी दुनिया में शांति फैला रहा है, पूरी दुनिया को एक कर रहा है। भाई कह रहा है कि ये जो मोदी है ये इंडिया को भाई साहब इस टाइम पर उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया, ये शांति की आवाज है इस दुनिया की इंडिया। और हम पाकिस्तानी बकचोद के बच्चे भाई साहब अपनी मजे ले रहे हैं हम लोग अंदर। हमारी बात पहले सुनता कौन है? भीख मांगने वालों की कौन बात सुनता है? 25 करोड़ गधे तो है ना इस मुल्क के अंदर सुनने वाले। कोई नहीं सुनने वाला ही वजह, ये भीख मांगने वाले हैं, इनकी कोई आवाज नहीं, भीख मांगने वाले हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनता, इनकी कोई बात नहीं सुनता। अमन और शांति के बात सिर्फ मोदी जी करते हैं, जिस देश में जाते हैं यही चीज है। बाहर अंग्रेज जो कह के अमन और शांति का पैगाम मोदी जी दे रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं, कि फिर क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? लीडर बनते जा रहा है, ये सदी इंडिया की है। देखो अमेरिका जैसा मुल्क कह रहा है कि ये सदी इंडिया की है, उसे भी नजर आया कि हमारी भी सुन कोई नहीं सही का। और यहाँ के 25 करोड़ गधे यही मानते हैं कि वो बंदा आतंक फैलाता है, क्योंकि 25 गधे हैं। गधों को क्या समझ आएगी कि भाई साहब क्या है तो क्या नहीं है। लेकिन दुनिया आज ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बंदा बोल रहा है, आई थिंक वो PM है या चांसलर है, वो वट एवर जो भी है, कोई बड़ी पर्सनैलिटी, बिल्कुल उसने बोला इंडिया वॉइस है शांति। देख कितनी बड़ी मिसाल दी है उसने। तुम तो मुसलमानों के लीडर हो, तुम्हें कोई क्यों नहीं कहता तुम शांति की वॉइस हो? उल्टा दुनिया क्या हमें बोलती है वो सबको अच्छे से पता है कि दुनिया हमें क्या बोलती है। कोई ढकी चुकी बात नहीं है इससे। लेकिन फर्क देखो ना, एक तरफ इस दुनिया में बड़ी बड़ी महाशक्तियों को बैलेंस करने वाला देश, जो बड़े बड़े यूरोपियन देश आज ये बात कर रहे हैं, और एक तरफ क्या है वो आपको अच्छे से पता है कि दुनिया में क्या बोल। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बकचोद लोग कहते हैं भाई साहब वो आतंक फैलाता है। इधर के 25 करोड़ गधों में ये बात दिमागों में रोज डाली जाती है
कि भाई वो देश अच्छा नहीं है। आतंक और तो 190 मुल्क और तो नहीं बोलते मोदी जी आतंक फैलाता है, ये पाकिस्तान बोलता है। देख लो ये खुद डूबा हुआ है ना, ये इसमें खुद खोट है, ये हाँ। खुद आतंक फैलाते हैं तो भाई अगलों को कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ स्वागत क्या लेवल का हुआ यार, क्या लेवल का स्वागत हुआ यार। जिधर देख- जिधर बंदा ये जाता ही उधर ही काली कीड़ी की तरह लोग वो इनके तो पीछे आता देखो ही। यार मॉस्को में क्या इस्तकबाल हुआ इनका, जिधर जिधर जा रहे हैं, जिधर जिधर जा रहे हैं अपना सिक्का जमा रहे हैं। सही कहा भाई, इनका वाकई। इस्तकबाल वर्ल्ड लेवल का हो रहा है। वो देखो मौसीकी का जो प्रोग्राम उन्होंने किया है, मोदी जी भी खड़े थे। हाँ भाई उनका वो देखो ना उधर स्पेशल आई थिंक उनकी म्यूजिक से स्वागत हाँ, किया है। ये देख, तो यार सोचने वाली बात है वही ना। तो। कभी पाकिस्तानी पीएम का ऐसा हुआ है? कभी सोच ना, चोरों की तरह आता है, चोरों की तरह निकल जाता है। भाई तो चोरों को भाई चोर ही अगला मानेगा, वो बोलेंगे कहीं हमारे तुरतुरे लेके ना भाग जाए। तो यार आपके क्या थॉट है वीडियो तुम करते तो तो बाय।